रोहित शर्मा की उनकी परफॉर्मेंस आई डोंट थिंक कि कुछ अच्छी रही है वर्ल्ड कप के अंदर, ना एशिया कप के अंदर। एंड विराट कोहली भी एशिया कप में इतने नहीं चले हैं, वर्ल्ड कप के अंदर उन्होंने यस स्टैंड किया था। देखा जाए बीसीसीआई के लिए बहुत अच्छी एक अप्रोच है, उन्होंने कैप्टनसी को चेंज किया है। देखा जाए वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दी। बात करते हैं हार्दिक पांड्या की, उसने इंग्लैंड के मैच में आपने देखा किस तरह का स्कोर का टारगेट दिया उसने, हालांकि सारे आउट थे, सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली, रोहित शर्मा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस कैसी हैं आप? ठीक ठाक। इसी तरह आपको पता है कि इंडिया कैप्टन चेंज हो गया, इंडिया टीम का कैप्टन चेंज हो गया, हार्दिक पांड्या को बना दिया गया है। आपको मेरी स्माइल से भी अच्छी लगेंगी, तो खुश कि हार्दिक पांड्या एटलीस्ट जाकर बन गए हैं कैप्टन। एंड मैं उनको सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा कांग्रेट्स करना चाहूँगी एक कप्तानी के लिए, और बहुत अच्छा लीड करें आप अपनी टीम को, और बहुत अच्छा खेले जैसे कि आपने लास्ट मैच इसके अंदर खेला है। अच्छा, आपको क्या लगता है ये हार्दिक पांड्या अपनी टीम को यानी कि आगे लेके जाएगा, जबकि रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे बैट्समैन को पीछे छोड़ दिया है? अगर बात कीजिए रोहित शर्मा की, उनकी परफॉर्मेंस आई डोंट थिंक कि कुछ अच्छी रही है वर्ल्ड कप के अंदर, ना एशिया कप के अंदर। एंड विराट कोहली भी एशिया कप में इतने नहीं चले हैं, वर्ल्ड कप के अंदर उन्होंने यस स्टैंड किया था, जिसकी वजह से वो काफ़ी फेम में भी आए हैं। लेकिन हार्दिक पांड्या ने, मैं कहती हूँ कि जब इंग्लैंड के साथ मैच था ना, और जिस पोजीशन के साथ उस बंदे ने खेला है, और कह लें कि रोने वाला था वो, लेकिन स्टिल उसने बहुत अच्छा खेला। और आई एम जस्ट फीलिंग सो प्राउड अबाउट द हार्दिक पांड्या, एंड आई बिलीव दैट कि वो खेले और अच्छे से कैप्टेंसी को निभाएं। और आई होप सो कि कोई भी वो मैच खेलेंगे, मैं डेफिनेटली उनकी हाइलाइट्स जरूर देखूंगी। अच्छा, आप ये मुझे बताया कि क्या इंडियन बोर्ड ने ये बेहतर किया कि कैप्टन चेंज कर दिए? एग्जैक्टली अच्छा किया उन्होंने कैप्टन चेंज करके। डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ गड़बड़ लगी होगी, कुछ वीकनेसेस लगी होंगी, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि चलिए अब हम हार्दिक पांड्या को देखें कि वो कैसे कैप्टनसी करते हैं, तो डेफिनेटली वो अच्छी करेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ देखा जाए पाकिस्तान टीम अभी वर्ल्ड कप खेल के आ गई है, वर्ल्ड कप फाइनल में हार गई थी, तो आपको क्या लगता है हमारे बाबर आजम को चेंज कर देना चाहिए कैप्टन की जगह से? आई थिंक सो, अगर उनको लग रहा है तो चेंज कर दें, अगर नहीं करना तो पैसे भी हमारे कहने से कौन से कैप्टन चेंज हो जाए, कौन से कैप्टन बदल जाते हैं। आप अपनी राय नहीं ना? राय में मैं यही कहना चाहूँगी कि नहीं चेंज करना चाहिए, उनको रहना चाहिए। अच्छा, आगे मतलब वर्ल्ड एशिया कप पाकिस्तान में आ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि बाबर आजम जैसे वर्ल्ड कप में अपनी यानी कि बेहतर था, 50-50 हम कह सकते हैं, क्या वो एशिया कप के लिए बेहतर है कि कैप्टन उसका किसी को भी आगे वो काफ़ी ऑप्शन है हमारे पास? मेरे ख्याल में तो अगर एशिया कप पाकिस्तान में होने वाला, तो आई थिंक सो कैप्टन को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। मेरे ख्याल में क्या पता कि पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ चल रही है वो इस वक्त वो खेल जाएँ, डिपेंड करता है। लास्ट में पाकिस्तान टीम को क्या मैसेज देगी? यही मैसेज देंगे कि यार अपनी पोजीशंस बेटर करो, अपने आप को बेटर करो, अपनी जो डाइट है, अपनी एक चीज़ फिटनेस इंपॉर्टेंस है सबसे ज़्यादा एक स्पोर्ट्स के अंदर, तो प्लीज़ उसको अच्छा करें और अच्छा खेलें और अपनी मुल्क का नाम रोशन करें। और हार्दिक पांड्या हार्दिक पांड्या ऑल द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? अवैस। अवैस? वाह, मेरा नाम भी अवैस है। अरे भी एक कोइंसिडेंट हो जाता है, दो अवैस इन वन फ्रेम। अच्छा सर, वैस मुझे आप ये बताएं कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू डोंट हैव टू से मी सर, आई एम नॉट दैट कैलिबर पर्सन, आई डोंट लाइक दैट समवन सेज मी सर, आई एम अ थर्ड क्लास पर्सन। नहीं, हमारी नज़र आपकी बहुत इज्जत है, मैं आपको सारी बोलूँगा। सर वैस मुझे आप ये बताएं, कोई बात नहीं वैसे चलो भाई वैस। अच्छा भाई वैस, मुझे आप ये बताएं कि इंडियन टीम के जो कैप्टन है वो चेंज कर दिया गया है, आपकी क्या राय है कि उन्होंने ये फैसला अच्छा किया लिया है? हाँ, देखा जाए बीसीसीआई के लिए बहुत अच्छी एक अप्रोच है, उन्होंने कैप्टनसी को चेंज किया है। देखा जाए वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दी जैसे उनको एज अ कैप्टन देनी चाहिए थी। हाँ, दूसरी श्रेणी में देखा जाए तो उन्होंने अपनी टीम को साल ही चले हैं, उन्होंने अपनी टीम को यानी कि समझ लें 0 से हीरो बनाया है, नी ज़मीन से उठा के आसमान पर ले गए हैं। ठीक है, बेशक खुद उन्होंने परफॉर्मेंस दी, लेकिन अपने बाकी प्लेयर्स को क्या कि यार अपने टीम को साल ही चलना है, जो सिंगल डबल पे आ रहा है तो उसको सिंगल डबल रखो, जैसे यानी कि एक्सपीरियंस प्लेयर कहते हैं उनको चलो, एक कहते हैं तजर्बा बोलता है, उन्होंने तजर्बा बोलता हुआ दिखाया। ठीक है, लेकिन जहाँ तक दूसरी तो देखा जाए कैप्टन चेंज किया है, मेरे ख्याल से हार्दिक पांड्या को कैप्टन बनाया, ये उनका एक समझ बहुत अच्छा स्टेप उन्होंने किया उठाया, बहुत अच्छी उनकी अचीवमेंट आई थी कि उन्होंने कैप्टनसी स्ट्रेटजी को चेंज किया, ताकि दुनिया में देखने को मिले कि यार इंडिया में सिर्फ एक ही बंदे में टैलेंट नहीं है। ठीक है, उनमें और भी टैलेंट है कि यार ये भी फलाना बंदा भी इस कैलिबर का कैप्टन है, फलाना बंदा भी इस कैलिबर का कैप्टन है, फलाना प्लेयर भी इस कैलिबर पे जाके अपनी टीम को लेकर चल सकता है। मैं इतना ही कहूँगा। जबकि रोहित शर्मा लास्ट टाइम कैप्टन था वर्ल्ड कप के अंदर जो, लेकिन उनकी वो बैटिंग वो उस तरह नहीं खेल सके। दूसरे देखा जाए हमारे बाबर आजम जो हमारी टीम के कैप्टन है, क्या आपको क्या लगता है बाबर आजम को ज़रा रेस्ट देनी चाहिए कैप्टन की सीट से? यार जहाँ तक कैप्टन की सीट से रेस्ट की बात हुई थी तो वर्ल्ड कप के दौरान भी ये बातें बड़ी हो रही थी यार। मैंने जितनों को भी यहाँ पे आके 1-2 दफ़ा चक्कर लगा, जितने बंदों ने मेरे से इंटरव्यू लिया इस टॉपिक पे, यार देखें वो बंदा एज अ प्लेयर उसको आपको नहीं पता क्या यानी कि किस स्ट्रैटेजी से चल रहा है। ठीक है ना, मुझे पता है
लेकिन जहाँ तक बात है अपनी टीम के लिए परफॉर्म करने की, उनकी परफॉर्मेंस डाउन थी, डाउनफॉल ये आता जाती चीज़ है। आपने देखा था विराट कोहली पे भी 2-2.5 से डाउनफॉल आया रखा पीछे, लेकिन उन्होंने वर्ल्ड कप उनके लिए बड़ा बेटर दे गया, बेटर था। जबकि बाबर आजम के लिए वर्ल्ड कप मेरी नज़र में थोड़ा सा ना कह लेंगे, थोड़ा सा अच्छा नहीं था, ठीक है। उन्होंने अपनी टीम के लिए परफॉर्म नहीं कर सके, अपनी टीम को वैसे लेके चल नहीं सके कैप्टन होने की नज़र से। लेकिन मेरी नज़र में भी है कि यार चले उनको कैप्टनसी की सीट से थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए। मेरा चेयरमैन बीसीसीआई रमीज साहब से भी यही रिक्वेस्ट है कि उनको थोड़ा सा ना कैप्टनसी से ज़रा रेस्ट दें और उनकी बैटिंग लाइन को फोकस करें। जैसे वो आसिफ अली को रोज़ का 150 छक्के मार देना, भाई बॉलर को 150 छक्के मारो, वैसे बाबर होंगे भाई रोज़ का 150 छक्के मारो, 200 छक्के मारो, अपनी बैटिंग लाइन को सीधा करो। हाँ, ज़िंदगी है तो सब कुछ है, अपनी परफॉर्मेंस दोबारा देंगे तो क्या पता दोबारा उनकी ये बैटिंग लाइन दोबारा वापस कैप्टनसी वापस आ जाए। दूसरी तरफ देखा जाए हमारे पास पाकिस्तान टीम में क्या एज अ कैप्टन देखने को मिल रहा है, तो शादाब खान हमारे पास है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मोहम्मद रिजवान एज एक्सपीरियंस प्लेयर है जो कि मुल्तान सुल्तान को एज अ कैप्टन डील करते हैं। दूसरी तरफ देखा जाए अब मोहम्मद हारिस आ गए हैं, वो भी ऐसा अभी समझ लें कि उनका करियर का स्टार्ट है, लेकिन उन्होंने करियर को एंड कर दिया अपने यहाँ पर, स्टार्ट भी एंड कर दिया किस्म का अपनी परफॉर्मेंस से। अच्छा, अगर हम बाबर आजम की बात करें तो वो उनकी जो ओपनिंग के पे भी बड़ा तराज है कि यार वो वनडर आना चाहिए, तो इस पर आपकी क्या राय है? यार मेरी राय का क्या है, मैं नहीं समझता कि मेरी राय का कोई इज़हार होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन चले एज आ पाकिस्तानी अपनी टीम के लिए राय रखनी चाहिए। बीइंग पाकिस्तानी टीम को हमने सपोर्ट करना चाहिए हमें, और करते हैं हम, ठीक है। इसी सिनेरियो को देखा जाए, हम अपने आप को कुछ समझ के ना अपनी पाकिस्तान टीम को ये मैसेज देना चाहेंगे यार चले कम अज़ कम मैं वही बात भी रही थी कैप्टनसी को, जो जहाँ पे कैप्टनसी की बात है ना टेस्ट में, वहाँ पे चलो यार थोड़ी ओपनिंग भी दिखाओ तरस ताटे को होते हैं ना, चंगा बैट्समैन आ गया यार मोहम्मद हारिस, ठीक है। मोहम्मद हारिस और मोहम्मद रिजवान को ओपनिंग करो, ठीक है। मैं कहता हूँ दुनिया कोई भी टीम हो, कोई भी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया क्या इंडिया क्या कोई भी टीम आ जाए, ये समझ लें कि वर्ल्ड 11 होता था ना कि भाई सारी टीमों के मेन खिलाड़ी मेन बॉलर मेन बैट्समैन चुन के एक टीम है तो पाकिस्तान के खिलाफ आ गए ना खेलने, ये भी आ जाए ना तब भी ये ओपनिंग को नहीं तोड़ सकते। सर लास्ट में आप पाकिस्तान टीम को क्या मैसेज देंगे? यार मैसेज तो मेरा ये है यार, खेलो अपना बेस्ट परफॉर्म करो, बेस्ट करोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा। देखिए जैसे आपने पिछले वर्ल्ड कप 2022 में आपने शुरू के 2 मैचेस में बिल्कुल ही खट्टू वाला काम किया है, ठीक है। लेकिन बाद में आके जो 3 मैचेस देखे जाए हमारे साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसके बाद ये हमारे क्या कहते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच हुआ है, उनमें इन्होंने अपने आप को बांग्लादेश के खिलाफ मैच में अपने आप को अपनी कमबैक किया, अपनी परफॉर्मेंस में। जैसे शादाब खान मुझे यार वो बड़े अच्छा पर्सनैलिटी लगती है मुझे, ह्यूमैनिटी बंदे में लोग क्या उस बंदे की, ठीक है। उसने जो किया है उसने पूरा किया, उसने कहा था भाई मैं अपना बेस्ट परफॉर्म करूँगा, अपनी टीम को लेकर चलूँगा। और उम्मीद है मेरे पाकिस्तानी फैंस जो है, उम्मीद उनको पूरी दिलाता हूँ, 100% उम्मीद दिलाता हूँ कि यार मैं कप जो है ICC PCB को मिलेगा। और हार्दिक पांड्या को कोई मैसेज देना चाहिए क्योंकि वो अभी टीम का कैप्टन बन गया है? यार हार्दिक पांड्या को मेरा यही मैसेज है कि यार आप अभी कैप्टनसी में आए हो, अपनी स्ट्रैटेजी अपनी माइंड क्लास चलना, अपनी टीम को साले ही चलना, ठीक है। हाँ, जहाँ तक रही अपनी BCCI की उनको भाई कांड ना खाना, ठीक है, क्योंकि एक बोर्ड को अपनी टीम से बड़ी उम्मीद होती है, अपने टीम के कैप्टन से बड़ी उम्मीद होती है, तो लिहाजा खुदारा अपनी टीम को साले चलना, ठीक है, और अपना ऐसे ही परफॉर्म करते रहना अपनी टीम के लिए, और इंशाल्लाह आपको फल मिलेगा इस चीज़ का। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नुमान भाई, इंडियन टीम का कैप्टन चेंज कर दिया गया है, हार्दिक पांड्या को कैप्टन बना दिया गया है, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं डैम श्योर था, मुझे पता था हार्दिक पांड्या नहीं बनना, मैंने इस चीज़ की कभी फिक्र ही नहीं, क्योंकि अगर बात करते हैं विराट कोहली की परफॉर्मेंस को देखा जाए तो परफॉर्मेंस की बहुत ज़्यादा आउट ऑफ फॉर्म गई है। अगर बात करते हैं हार्दिक पांड्या की, उसने इंग्लैंड के मैच में आपने देखा किस तरह का स्कोर का टारगेट दिया उसने, हालांकि सारे आउट थे, सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली, रोहित शर्मा, उसके बाद हार्दिक पांड्या जब आया, हार्दिक पांड्या ने आगे स्कोर सेट किया, सारा स्कोर ही वो करके गया, उसके अलावा किसी ने स्कोर ही नहीं किया। नहीं, किसी एक मैच की बना पे तो हम नहीं ना कह सकते यार कैप्टन चेंज। मैच की बना पे भी देखे ना, सूर्य कुमार यादव का मुझे डैम श्योर नहीं था, बट उन लोगों ने उसको भी निकाल दिया, जहाँ तक मुझे भी सुनने में आया कि सूर्य कुमार यादव भी नहीं है अब टीम में। उसके बाद रोहित शर्मा सर नहीं, ये हार्दिक पांड्या, मैं आपको वही बता रहा हूँ सर। अब देखिए ना, परफॉर्मेंस पे बात करते हैं ना यार, सूर्य कुमार यादव की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा लाजवाब है। हो सकता है उन लोगों ने सूर्य कुमार यादव को रख लिया हो कि बाद में शायद वो आए, बाद में शायद आगे वो मैच को अटेंड करें, ऐसा भी होता है। अगर आपको लगता है कि इंडियन बोर्ड ने ये यानी कि बेहतर किया कि अपना कैप्टन चेंज कर दिया है? बहुत बेहतर किया, बहुत ज़्यादा बेहतर किया। अगर मेरी नज़र में देखें, हमारे यहाँ से भी बाबर को भी हटना चाहिए, बाबर साहब को हट के यहाँ से या तो शहीन शाह को बनना चाहिए, या उसके अलावा नसीम है या चाचू तो ऐसे ही ठरकी हो गए हैं, उनकी तो कहना ही नहीं बनता, वो तो पहले ही आउट हो के बैठ जाते हैं। बाबर साहब तो पहले ही अल्लाह माफ़ करे,
पता नहीं इस मैच में पता नहीं किस तरह से 50 करके 53 स्कोर करके गए हैं। और अगर बात करते हैं विराट कोहली की, विराट कोहली को भी इंग्लैंड के मैच में फ्लॉप गया। उसके पिछले मैच में देखो उसने किस तरह की फॉर्म अपनी दिखाई है। सूर्या कुमार यादव की फॉर्म देखे, उसके अलावा ये क्या नाम है, रोहित शर्मा आउट ऑफ फॉर्म गया। अब बड़ी बात, अब एक बंदे के ऊपर ही आएगा ना मैच। अब वो मैच को आगे ले गया, उसने करके दिखाया, उसने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है, तब वो आगे आया। हारिस की बात करते हैं, हारिस भी अल्हम्दुलिल्लाह 360 के एंगल पे खेल रहा है। उसको थोड़ी और टैलेंट की ज़रूरत है, उसको प्रमोट करें। और जो आप भी देखें सूर्या कुमार यादव के मुकाबले पे आगे खेलेगा। अच्छा, अब भी आप कह रहे हैं कि यानी कि जाके एशिया कप पाकिस्तान में आ रहा है, आप कह रहे हैं कि बाबर की जगह किसी और को कैप्टन बना देना चाहिए। ऐसा होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ बाबर की जगह किसी और को कैप्टन होना चाहिए, या तो नसीम शाह को होना चाहिए। नसीम शाह चले यार, चलो मानने में नहीं आता, आपके मानने में शहीन तो आता, शहीन और शदाब है, रुजवान है, आते तो है ना, बट उनको क्यों नहीं बना रहे। चले मानते हैं टैलेंट की कमी है, बाबर के पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है, मगर टैलेंट को प्रमोट भी तो करे अपने जो नीचे हैं उन लोगों को तो टैलेंट देना, उनको क्यों टैलेंट नहीं दे रहा। अच्छा, मुझे सुनने में ये आ रहा है कि इंडिया के पास इस टाइम इतने यानी कि उनके पास बैट्समैन आ चुके हैं कि वो 3 टीमें बना सकते हैं। जब MS धोनी टीम का कैप्टन था, उसने अपनी कैप्टनसी में विराट कोहली को, ये हार्दिक पांड्या, इन सबको तैयार कर दिया हुआ था। आपको मैं इतनी बात बता दूं, तब तक वो अभी तक क्रिकेट में इस टाइम वो पावे माने जा रहे हैं। अब जाहिर बात है, जब एक इतना बड़ा MS धोनी नाम का जो एज आ टीम क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन रह चुका है, उसने अपने बंदे को नीचे यहाँ पे कैप्टनसी का बना दिया, पूरी उन लोगों को लेक्चर वगैरह दे के उन लोगों को बता दिया, उन लोगों की जो आउट ऑफ फॉर्म थी उन लोगों को सही किया। जाहिर बात है, जब उन लोगों की फॉर्म सेट हुई है वो तो आगे परफॉर्म करके दिखाएंगे। सारी बात परफॉर्मेंस की, उन लोगों की परफॉर्मेंस आपने देखिए किस तरह से जा रही है। उस चलो हो सकता है कोई बातों की वजह से उन लोगों ने अपने विराट कोहली छोड़िए रोहित शर्मा से लोगों को ने हार्दिक पांड्या पे शिफ्ट कर दिया कैप्टनसी का। यार कैप्टनसी भी संभालना बहुत मुश्किल बात है। पहले विराट कोहली था, जब विराट कोहली जब कैप्टन था ना, आपने देखा होगा वो किस तरह से आउट ऑफ फॉर्म था। जब विराट कोहली से कैप्टनसी ले गया, रोहित शर्मा को दे दी आपके सामने, वो किस तरह से खेला। हालांकि ये वाले मैच में कैप्टनसी उससे ली गई है, किस तरह से उसने भी फॉर्म दिखाई है, मानने में आती है नहीं। लास्ट में पाकिस्तान टीम को क्या मैसेज देंगे ताकि पाकिस्तान टीम अपने ऊपर फोकस करे थोड़ा सा? मैं अपनी पाकिस्तान टीम को यही कहना चाहूँगा, आप बहुत ज़्यादा अच्छा खेल रहे हैं, अपनी इस परफॉर्मेंस को और ज़्यादा बेहतर करें। आपके पास बहुत अच्छे टैलेंट है, आपके पास एज अ फास्टेस्ट बॉलर बहुत ज़्यादा। यहाँ तक कि इंग्लैंड के मैच में भी बटलर ने ये कहता था कि हम लास्ट बॉल तक खेलेंगे। आपने देखा होगा कि लास्ट बॉल पे वो खेल रहे थे, हालांकि सबको पता था मैच तो हार चुके हैं। यहाँ तक कि बटलर ने कहा था कि नहीं, मैच हम एंड तक खेलेंगे। जाहिर बात है, बॉल अच्छी जा रही थी, वो प्लेटफॉर्म में बेहतरीन बना हुआ था। खेल ऑस्ट्रेलिया की पिच इतनी फास्ट होती है, आपको आइडिया नहीं होगा। उस पिच पे जाके इंग्लैंड के साथ मुकाबला करके यार वापस आए तो छोटी बात नहीं ना होगी। जाहिर बात है, बटलर ने भी सोच समझ के बात की होगी, ऐसे थोड़ी ना होता।